एक नॉन नेगोशिएबल शर्त है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि हमें सिर्फ एक पेपर पास करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि विकास के इन पैटर्न्स को पहचान कर ही हम पढ़ाने के तरीकों को बच्चों के अलग अलग माइलस्टोन्स के हिसाब से ढाल सकते हैं। प्रभावी शिक्षण की बुनियाद दरअसल यही है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, विकास के 5 चरण। देखिए, मानव विकास कोई एक दिन का काम नहीं है। ये जीवन भर चलने वाली एक लगातार प्रक्रिया है। ये टाइमलाइन गर्भाधान से शुरू होकर किशोरावस्था तक जाती है। इसमें प्रीनेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड और एडोलेसेंस शामिल हैं। यही वो स्पेसिफिक डेवलपमेंटल विंडोज हैं जहां सबसे ज्यादा शारीरिक और ज्ञानात्मक बदलाव होते हैं। चलिए, इन्फेंसी यानी शैशव अवस्था पर थोड़ा फोकस करते हैं। 0 से 2 साल तक की ये आयु एक तरह से टोटल डिपेंडेंसी यानी पूर्ण निर्भरता का चरण होती है। इस फेज में बच्चे प्योरली अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, हर चीज को छूकर, देखकर या मुंह में डालकर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी देखभाल करने वालों के साथ उनका एक गहरा लगाव, एक अटैचमेंट बनता है। अब देखिए कि एग्जाम में इस पर सवाल कैसे आता है। 2015 के झारखंड टेट पेपर का पहला ही प्रश्न देख लीजिए। शैशवावस्था की अवधि पूछी गई है। अब जब हम बेस थियरी जानते हैं तो उत्तर बिल्कुल क्लियर है। विकल्प 2, जन्म से लेकर 2 साल तक। एग्जाम क्रैक करना अब थोड़ा आसान लग रहा होगा। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द बिग 3 थियोरिस्ट्स। पेडागॉजी के सेक्शन में अगर टॉप मार्क्स लाने हैं तो इन बिग 3 मनोवैज्ञानिकों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इस टेबल की मदद से हम इन्हें इनके मुख्य शैक्षिक फोकस के साथ आसानी से याद रख सकते हैं। जीन पियाजे का फोकस कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर था और वो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक मानते थे। लेव वाइगोत्स्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पर जोर दिया और लॉरेंस कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास के स्टेजेस बताए। चौथा हिस्सा, थियरी को प्रैक्टिस में कैसे बदला जाए। तो जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे एक्टिवली अपना ज्ञान खुद बनाते हैं। उनका जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है यानी 2 से 7 साल की आयु, उसमें बच्चे प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक सोच पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। हालांकि इस उम्र में एक छोटी सी परेशानी होती है, उन्हें दूसरों के नजरिए को समझने में थोड़ी मुश्किल आती है, जिसे साइकोलॉजी में ईगोसेंट्रिज्म कहा जाता है। चलिए अब इन भारे भरकम थ्योरीज को रियल वर्ल्ड एग्जाम के साथ जोड़कर देखते हैं। 2015 के एग्जाम का ये दूसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न में 2 से 7 साल का आयु वर्ग देखते ही दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये सीधा सीधा पियाजे के प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक चरण की बात हो रही है। दूसरी तरफ लेव विगोत्स्की का नजरिया पियाजे से थोड़ा अलग था। उनकी सोशियो कल्चरल थ्योरी का मानना था कि एक बच्चे का विकास और सीखना मुख्य रूप से उसके सामाजिक आदान प्रदान यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग और सोशल इंटरैक्शंस पर निर्भर करता है। सामाजिक संपर्क ही उनके सीखने का सबसे बड़ा ड्राइवर है। और यही फिलॉसफी सीधे एग्जाम में टेस्ट की जाती है। प्रश्न 18 बिल्कुल इसी एग्जैक्ट फिलॉसफी को कंफर्म करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक संपर्क यानी सोशल इंटरैक्शन के माध्यम से ही सीखते हैं। अब चलिए एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर यानी प्रकृति बनाम पोषण का विवाद। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका एक कैनवस और पेंट का एग्जाम्पल है। नेचर यानी आनुवांशिकता एक खाली कैनवस प्रदान करती है, जबकि नर्चर यानी हमारा आसपास का पर्यावरण उसमें रंग भरने के लिए पेंट या अनुभव का काम करता है। कितना सुंदर मेटाफर है ना। और एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पर आने वाला सवाल काफी डायरेक्ट होता है। 2015 के इस 26वें प्रश्न में सीधे तौर पर नेचर शब्द की पहचान करने को कहा गया है। तो जैसा कि हमने अभी समझा, नेचर का मतलब है जैविक या आनुवांशिक जानकारी, यानी विकल्प 2 बिल्कुल सटीक उत्तर है। आखिरी हिस्सा, विकास के मूल सिद्धांत यानी कोर प्रिंसिपल्स। इस सिलेबस पर पूरी पकड़ बनाने के लिए विकास के इन मूल सिद्धांतों को अपने अंदर उतारना बेहद जरूरी है। कॉन्टिन्यूटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सीक्वेंशियलिटी, जनरल टू स्पेसिफिक और इंटररिलेशन। ये बुनियादी नियम बताते हैं कि विकास लगातार चलता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है और सबसे जरूरी बात, हर बच्चा अलग होता है। कोई भी 2 बच्चे बिल्कुल एक जैसी दर से बड़े नहीं होते। इन्हीं में से एक और कमाल का नियम है जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। इसे थोड़ा विजुअलाइज करके देखिए। पहले एक बच्चा पूरा हाथ हिलाता है, जो एक जनरल एक्शन है, और फिर धीरे धीरे वो अपनी उंगलियों की मदद से एक छोटी सी सुई उठाना भी सीख जाता है, जो एकदम स्पेसिफिक मोटर स्किल है।
और ये क्रम याद रखना कितना जरूरी है, ये बात एग्जाम के तीसरे प्रश्न से ही साफ हो जाती है। सवाल सीधा सा है, डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ बढ़ता है? सही जवाब सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी जनरल टू स्पेसिफिक। एग्जाम के इन ट्रैप क्वेश्चन से बचने का यही तरीका है। तो इन सारी थ्योरीज और सिद्धांतों को पढ़ने का आखिर में क्या नतीजा निकलता है? इसका सबसे बड़ा नतीजा है आधुनिक इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा। हम सबको ये डीपली समझना होगा कि बच्चों के बीच की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, वो कोई कमी या डेफिसिट्स बिल्कुल नहीं है। बुद्धि, सीखने के तरीके और बैकग्राउंड में पाई जाने वाली ये वेरिएशंस पूरी तरह से स्वाभाविक हैं और इन्हें हर क्लास में खुले दिल से अपनाया जाना चाहिए। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ओरिजिनल नोट से लिए गए इस बेहद गहरे प्रश्न पर जरूर विचार कीजिए। क्या शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को एक जैसा रोबोट बनाना है, या फिर ये सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा अपनी एक अनोखी और बेहतरीन क्षमता तक पहुंचे? इन डेवलपमेंटल थ्योरीज को पढ़ने का असली मकसद सिर्फ मार्क्स लाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह बनाना है जहां हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ सके।